एसबीआई के अंदर एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपको बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। यहाँ तक कि एफडी और आरडी से अगर हम इसके रिटर्न्स की कंपैरिजन करें तो ये लगभग दोस्तों 2 गुने से 3 गुने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो क्या है ये स्कीम, किस तरह से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर ये इतना रिटर्न प्रोवाइड करा रही है पिछले कुछ सालों से, यानी कि ये लगभग 25 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कीम है, तो अगर 25 साल से ये मेंटेन रिटर्न दोस्तों 15% से भी ज़्यादा का प्रोवाइड करा रही है, तो क्या आगे भी इस स्कीम के अंदर उतना ही स्कोप है कि 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा सके? इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम आज से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और हमें 15% का रिटर्न आगे मिलने के चांसेस कितने हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे कि क्या हम आज से इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्कीम ने पिछले 6 महीने में लगभग 12% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसने 39% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इसने 15% का रिटर्न दिया है। 5 सालों का इसका रिटर्न 14% के आसपास है। और जब से ये स्कीम शुरू हुई है 1996 से लेकर 2021 तक दोस्तों इसने 15.93% का रिटर्न मेंटेन किया है। ये दोस्तों एक एसबीआई के अंदर चल रहा म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब दोस्तों जब भी आप एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा पैसा एक्चुअल में जो हम इस फंड के अंदर लगा रहे हैं वो किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाएगा, यानी किस किस स्कीम्स के अंदर या किन शेयर्स के अंदर या कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक जैसे इसका नाम है दोस्तों हाइब्रिड फंड है, और हाइब्रिड फंड की खास बात ये होती है कि ये जो फंड मैनेजर होता है जो एक पर्टिकुलर फंड को दोस्तों मैनेज करते हैं, वो एक हाइब्रिड फंड को इस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं कि कुछ पैसा शेयर मार्केट के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा उस फंड का जो फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीम्स हैं उनके अंदर दोस्तों वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हाई जो शेयर मार्केट के अंदर रिस्क होता है उसको वो मेंटेन कर सकें। और क्योंकि जो फिक्स रिटर्न वाली स्कीम होती है वहाँ पे रिटर्न कम होता है, तो दोनों का बैलेंस बना रहे। तो ये एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है, यानी इसके अंदर जो टोटल पैसा है वो अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई किया जाता है। अब किन किन कंपनीज के अंदर ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर, डीवीज लेबोरेटरीज जो कि एक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है, इन्फोसिस जो कि दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, भारती एयरटेल जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बजाज फाइनेंस जो फाइनेंस से रिलेटेड है, और रिलायंस इंडस्ट्री जो एनर्जी से रिलेटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस से रिलेटेड, आईसीआईसीआई बैंक और जो सोवरन से रिलेटेड जीओआई होते हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। श्री सीमेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसके अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर पैसा निवेश आप 2 तरह से कर सकते हैं। चाहे तो आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जमा करते जाएं, 500 रुपये से शुरुआत करके, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जितना आप मंथली बचाते हो उतना पैसा आप निवेश करें। दूसरा, आपके पास में अगर लमसम पैसा है यानी फंड पड़ा हुआ है तो आप उसको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 1000, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम के लिए 5000 की लिमिट है और मिनिमम मंथली छोटी छोटी रकम जमा करने के लिए 500 रुपीज़ की लिमिट है। अब इसका जो दोस्तों एमईवी है वो 200 रुपीज़ के आसपास है। अब इसके बारे में दोस्तों छोटा सा हमने एनालिसिस किया। अब कैलकुलेटर पर मैं आपको लेकर जाऊं कि अगर मान लीजिए आप 1000 रुपये या 1500 रुपये या 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कितना फंड रिफंड मिलेगा, यानी कितना पैसा बढ़कर मिलेगा। या दोस्तों अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं पैसा एक साथ तो कितना पैसा मिलेगा। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि क्या हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों एक बहुत पुरानी स्कीम है, यानी 25 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो 25 साल के पीरियड में इस स्कीम ने अपना 15% का रिटर्न मेंटेन करके रखा है। इसका मतलब ये है कि इसने पिछले 25 साल में जो फाइनेंस मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आए हैं उन सभी को ध्यान में रखकर कंट्रोल किया है और अपने रिटर्न को 15% से भी ज़्यादा का मेंटेन किया है। अब आगे क्योंकि शेयर मार्केट में इनका पैसा इन्वेस्ट होता है, अलग अलग जो फिक्स एसेट स्कीम्स होती हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, तो दोनों ही जगह से इन्होंने अपने रिटर्न को 15% के आसपास मेंटेन किया है।
अब अगर हम 25 साल के पीरियड के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों आगे आने वाले समय के लिए, तो हो सकता है कि इन 25 सालों में जैसे कोरोना का टाइम आ गया, इन 25 सालों में दोस्तों 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। उन दोनों सिचुएशंस के बावजूद भी दोस्तों इस स्कीम ने अपने पैसे को, जो अपना रिटर्न है, उसको मेंटेन करके रखा। अब आगे आने वाले टाइम में भी इससे वर्स्ट कंडीशंस और क्या होती है, हो सकती हैं कि 2008 का क्राइसिस आया था जैसे, या कोरोना का टाइम आया था, उस समय पूरी शेयर मार्केट डाउन चली गई थी, सब सेक्टर्स डाउन चले गए थे। तो उन सिचुएशन को भी अगर फेस करके ये अपने रिटर्न को मेंटेन कर रहा है, तो हम आगे भी ये मान सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये आगे अगर कोई वर्स्ट कंडीशन भी फेस करनी पड़ी इस फंड को, तो ये खुद को मेंटेन कर सकता है, यानी कि रिकवर कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ आप अपना भी एनालिसिस जरूर करें, या हो सके तो जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, आपके कोई फ्रेंड हो या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तो आप उनसे सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें, ताकि जो आपके पैसे का रिस्क है या जो आपके कैपिटल का रिस्क है वो बिल्कुल मेंटेन रह सके। अब दोस्तों मैं चलता हूँ लेकर आपको कैलकुलेटर के ऊपर। मान लीजिए आप इसके अंदर दोस्तों हर महीने 2500 रुपये निवेश करते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इस फंड के अंदर 500 रुपये कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं अमाउंट को। मैं एक 2500 रुपये का अमाउंट आपको बता रहा हूँ, और 15% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट को अगले 10 सालों तक करते हैं, तो 10 सालों में जो टोटल पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 3 लाख रुपये होगा। लेकिन जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 3,96,000 रुपये होगा। और फाइनल अमाउंट जो आपने निवेश किया और जो पैसा आपका बढ़ा, उन दोनों को मिलाकर आपको दे दिया जाएगा, जो लगभग 6,96,000 यानी 7 लाख रुपए के आसपास होगा। अब इसी तरह से दोस्तों अगर हम और भी इसके अंदर चेक करें, जैसे अगर हमें मान लीजिए लमसम में इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। लमसम से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 15 साल कर देते हैं, तो 15 साल में 2500 रुपये हर महीने निवेश करने पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 4,50,000 होगा। लेकिन जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 12,45,000 रुपये के आसपास होगा, और फाइनल अमाउंट आपको 16,92,000 रुपये यानी 17 लाख रुपये के आसपास मिलेगा। अब इस पीरियड को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप 25 साल तक इस निवेश को कर सकते हैं, तो 7,50,000 रुपये का टोटल आपका 25 साल में 2500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 74 लाख रुपए के आसपास होगा, और फाइनल अमाउंट आपको 82 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों ये है छोटे छोटे अमाउंट से आप एक बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं। अब लमसम में अगर हम बात करें, लमसम में मान लीजिए आप इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और 15% का रिटर्न दे देता है, तो मात्र 5 साल के अंदर ही जो आपका 1 लाख रुपए है वो 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1,01,000 रुपए का आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर हम 10 साल तक इसे कंटिन्यू रखते हैं, तो 15% के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट 4 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो 1 लाख रुपए हमारा 8 लाख रुपए में बदल जाता है। 20 साल तक अगर हम कंटिन्यू रखें 1 लाख रुपए को, और 15% का ये स्कीम रिटर्न देती रहे, तो हमारा 1 लाख रुपए 16 लाख रुपए में बदल जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप 30 साल तक इसे कंटिन्यू रख लेते हैं, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका 66 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जितना लंबा पीरियड लेकर आएंगे, जितना लंबा पीरियड आप सोच कर आएंगे, उतना ही आपको ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट का असर म्यूचुअल फंड के अंदर दिखाई देगा, और आपका पैसा एक्सपोनेंशियली तेजी से ग्रो करेगा जितना टाइम आप ज़्यादा टाइम पीरियड अपना बढ़ाएंगे। तो गाइस, अब आपको इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। डायरेक्ट कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है बिना किसी एजेंट कमीशन के, यानी बिना, आप अगर चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बिना किसी एजेंट कमीशन के हो, तो फिर आप डायरेक्ट कैटेगरी में करें, रेगुलर में ना करें। अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रेगुलर कैटेगरी में होता है, और वहाँ से आपको 1 से 1.5% का सीधा सीधा लॉस होता है। तो आप डायरेक्ट कैटेगरी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे ग्रो या ज़ीरोधा के लिंक है, उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे कोई भी हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन ये लोग नहीं लेते हैं। और फर्दर इन दोनों जगह पर जिसमें भी आप सूटेबल फील करें, तो वहाँ पर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें, KYC डन करें, और फर्दर आप इनके अंदर शेयर मार्केट में या कमोडिटी में या करेंसी में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।